कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लगातार एक हफ्ते से कड़ाके की बारिश पड़ रही थी। इस गांव में बिजली की समस्या थी। इस कारण लोग रात को अपने अपने घर में डिबिया या फिर मोमबत्ती जलाया करते थे। इस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम भाव था। सभी लोग एक दूसरे की हर कामों में मदद करते थे। सभी लोग अपना घर चलाने के लिए गांव से बाहर खेतों में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनका घर अच्छे से चल सके। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है और बरसात का मौसम चालू हो चुका है। कुछ लोग रामू की चाय की टपरी पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने अपने किस्से कहानी बता रहे हैं। अरे भाई, बारिश के इन दिनों में रामू की चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में जो मजा है वो और कहीं नहीं है। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। इन दिनों तो बस यही जी करता है कि पूरी रात रामू की टपरी पर बैठकर चाय पीते पीते और बातें करते करते ही बीता दूं। अरे संजू, अगर पूरी रात तुमने चाय पी भी ली तो आधे महीने की तनख्वाह तो तुम्हारी यहीं चली जाएगी। इसी तरह सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। बारिश काफी तेज पड़ रही थी और आसमान में काले बादलों के साथ तेज तेज बिजली कड़क रही थी। भी दूर से श्यामलाल काका आते हुए दिखते हैं। ए काका, कहाँ से आ रहे हो? भीगते हुए इतनी तेज बारिश में बीमार पड़ जाओगे। यहाँ आओ और एक कप चाय पी लो और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी सारी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। श्यामलाल काका मुस्कुराए। अरे हाँ भाई, सुनाता हूँ। घर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। इसी बारिश में कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। यही दफ्तर गया था किसी काम से। वो काम तो पूरा हुआ नहीं और ऊपर से इतनी तेज बारिश और शुरू हो गई। अरे हाँ काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं। लेकिन इस बारिश में यहाँ रामू की टपरी पर बैठकर सभी दोस्तों के साथ चाय पीने में बहुत आनंद आता है और साथ में आपकी कहानियां सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। अरे हाँ काका, सुनाओ ना अपनी एक दो कहानी। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें जो कहानियां सुनाता हूँ वो सब कहानियां नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं होती हैं। आज मैं तुम्हें इन्हीं दिनों की एक अपने साथ घटित विचित्र कहानी सुनाता हूँ। अरे भाई रामू, काका के लिए एक कप कड़क चाय लगाओ। सभी लोग रामू की चाय के साथ साथ काका की कहानी का मजा लेने लगे। बेटा, यह कहानी उस समय की है जब मैं 28 वर्ष का हुआ करता था। काली अंधेरी रातें और उन रातों में तेज बिजली के साथ बारिश बढ़ रही थी। मैं अपने दफ्तर से अपने मित्र विजय के घर जा रहा था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की बूंदें, चारों तरफ पानी ही पानी। चलता जा रहा था कि अचानक दूर से मुझे एक व्यक्ति दिखा। मैं उसके पास गया और पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? यहाँ इतनी तेज बारिश में क्यों खड़े हो? घर का रास्ता भटक गए क्या? उसने कहा, नहीं भाई, रास्ता नहीं भटका, बल्कि घर जाने से डर रहा हूँ क्योंकि आगे बारिश के पानी से रास्ता बंद है और जंगल के रास्ते से अकेला जाने में डर लग रहा है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब इतनी तेज बारिश में? मैंने कहा, मैं अपने मित्र विजय के घर जा रहा हूँ। वो बोला, अरे विजय जी का घर मैंने देखा है। उनके घर को दो रास्ते जाते हैं, एक सीधा और एक जंगल से होता हुआ। अब सीधा रास्ता तो बंद हो चुका है बारिश के पानी से। अब सिर्फ यही जंगल वाला रास्ता बचा है। थोड़ा दूर पड़ेगा लेकिन सीधा विजय जी के घर ही पहुंचेगा और मुझे भी इसी रास्ते घर जाना है। तो दोनों साथ मिलकर सफर तय करते हैं। दोनों साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। मुझे भी उसकी बात पर विश्वास आ गया और मैंने भी उसके साथ जंगल के रास्ते से जाने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। फिर हम दोनों जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ने लगे। चारों ओर घना जंगल और उसमें सिर्फ जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें। डर तो मुझे भी काफी लग रहा था कि इतनी तेज बारिश और यह जंगली जानवरों की आवाजें और साथ में एक अनजान व्यक्ति। लेकिन मैंने सोचा, शायद यह आदमी सच में मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा ही दे। बारिश अब अपना और विकराल रूप ले चुकी थी। भी वह व्यक्ति बोला, अरे भाई,
बारिश तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। हम एक काम करते हैं, घर पास वाली कुटिया में रुक जाते हैं। वह कुटिया बिल्कुल खाली पड़ी है, उसमें कोई नहीं रहता। बारिश रुक जाएगी, अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने उसकी बात मान ली और उसके साथ कुटिया में चला गया। मैंने पूछा, भाई, आपने यह तो बताया ही नहीं कि आप अकेले कहां से आ रहे थे। वह बोला, अरे क्या बताऊं भाई, भी अभी दफ्तर से आ रहा हूं। ये सुनते ही मुझे डर लगने लगा, क्योंकि गांव के सारे दफ्तर शाम 6 बजे बंद हो जाते थे और यह कह रहा था कि अभी अभी दफ्तर से आ रहा हूं, जबकि उस समय रात के 9 बज रहे थे। मुझे शंका हुई, लेकिन मैं चुप रहा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा यह मेरा वहम है, लेकिन तभी वह व्यक्ति बोला, अरे भाई साहब, कुछ आवाज सुनी? लगता है कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा है। मैंने भी कान लगाकर सुना। सच में कोई बच्चा रो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ किसी औरत की हंसी और गाने की आवाज भी सुनाई दी। मैंने कहा, मुझे तो यह सब अजीब लग रहा है। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन बच्चा रो सकता है? लेकिन वह व्यक्ति बोला, क्या पता बच्चा और उसकी मां मुसीबत में हो, चलकर देखना चाहिए। हम दोनों उस आवाज के पीछे बढ़ने लगे। घनघोर जंगल के बीच में पहुंचे ही थे कि अचानक बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मैंने देखा एक हड्डियों से बना कंकाल मेरे सामने खड़ा था। मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा, अरे भाई, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। भी आपने वो परछाई देखी ना? वो बोला, कौन सी परछाई? मुझे तो कुछ नहीं दिखा, हमें जल्दी आगे जाना चाहिए। अब मुझे उस पर शक होने लगा। अचानक एक बांस का पेड़ गिर गया। मैं रुक गया, लेकिन वह व्यक्ति बिना डरे उसे पार कर गया और बोला, अरे भाई, पीछे क्यों खड़े हो, जल्दी आओ। भी मुझे अपने बुजुर्गों की बात याद आई, अगर रात को बांस का पेड़ टूटकर रास्ते में गिर जाए तो उसे पार मत करो, यह अशुभ संकेत होता है। मैंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। भी अचानक बिजली कड़की और मैंने उस आदमी का असली रूप देखा। वह जोर जोर से हंस रहा था और वही आवाजें उसके मुंह से निकल रही थीं। बच्चे की रोने की आवाज, औरत की हंसी, गाने की आवाज, सब कुछ उसी से। मैं डर के मारे वहां से भाग निकला। मैं भागते भागते जंगल पार कर गया। भी मेरा मित्र विजय मुझे आवाज देता है, अरे मित्र, कहाँ रह गए थे? मैंने सोचा तुम रास्ते में फंस गए हो, इसीलिए तुम्हें ढूंढने आ गया। उसकी आवाज सुनकर मुझे राहत मिली। घर पहुंचकर मैंने विजय को पूरी घटना सुनाई। घबरा कर बोला, तुम उस जंगल के रास्ते से आए हो? वहां अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। इस कुटिया में वह तुम्हें लेकर गया था। उसमें पहले एक आदमी और उसके 2 बच्चे रहते थे। कर्जदारों ने उस कुटिया को आग लगा दी थी। दोनों बच्चे जलकर मर गए और उस आदमी ने भी वहीं आत्महत्या कर ली। उसके बाद से वहां ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं। सुबह होते ही मैं घर लौट आया और फिर कभी उस जंगल के रास्ते से नहीं गया। भी मंगला ने पूछा, काका, आपको बांस के पेड़ गिरने पर वो कौन सी बात याद आई जो आप आगे नहीं गए? श्यामलाल काका बोले, अरे मंगला, तुम्हें पता नहीं, अगर रात को बांस का पेड़ सामने गिर जाए तो उसे पार करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये बहुत पहले से बुजुर्गों का कहना है। अगर पार करोगे अनर्थ होगा। दोस्तों, ऐसी लगी आपको हमारी कहानी? मुझे तो बहुत पसंद आई काका की कहानी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी कहानियां ला सकें। धन्यवाद।